हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल। इससे पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि सर्वांगसम SAS सर्वांगसमता क्या होती है, फिर ASA सर्वांगसमता क्या होती है। तो आज हम देखेंगे उन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, वो जो दो सर्वांगसम के लिए में उनका हम यूज़ करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC और AD है। ठीक, AC बराबर AD, मतलब एक चतुर्भुज है हमारे पास। देखिए ये चतुर्भुज है। ठीक, आज चतुर्भुज में हमको क्या दिया है, AC, मतलब ये AC भुजा है वो AD के बराबर है। ये भुजा किसके बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, और AB कोण A जो है वो AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब कि ये जो AB है, ये AB भुजा उस कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर इसको कोण 1 बोले और ये कोण 2, तो ये दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या कह रहा है, दर्शाए कि त्रिभुज ABC मतलब ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है। चलिए, क्या है हमारे पास BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमको क्या देखना है कि क्या कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक, चलो तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि दिया क्या गया। तो देखिए दिया क्या गया, चतुर्भुज ABCD हमें दिया गया है जिसमें AC बराबर BD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जैसे कोण समद्विभाजित हुआ तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD के उपपत्ति में। तो उपपत्ति में क्या है, देखिए उपपत्ति में हम क्या चलेंगे कि त्रिभुज ABC और ABD में चलते हैं। त्रिभुज ABC और ABD इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। देखिए तो हमें दिया क्या क्या दिया है कि AC बराबर AD है। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज को हम कि AC बराबर क्या है, AD के। क्यों? तो ये हमें दिया गया है, और देखिए अब इस कोण को देखिए, ये कोण बराबर है कौन सा, ये क्यों, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो इस कोण का नाम क्या बोलेंगे, CAB बोल सकते हैं इसको। कोण CAB बराबर होंगे कोण किसके, DAB। क्यों भाई, तो क्या है, दिया गया है ये भी क्या हमें दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा और इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है और एक कोण बराबर है। ठीक, तो हमारे पास दो है, सर्वांगसम के दो नियम है। कौन, एक तो है SAS जिसमें दो भुजा और एक कोण को बराबर करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो, एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया। अगर एक और भुजा हम बराबर करते तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब गौर से देखो एक बात, त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में देखिए CAB और ABD दोनों त्रिभुज में देखिए, ये देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये जो ये एक त्रिभुज ये और एक ही त्रिभुज, इसमें ये आपको भुजा दिख रही है। कौन सी भुजा, AB जो भुजा है वो इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और AB जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है। तो AB भुजा क्या, देख लो इस दोनों त्रिभुज को मैं यहां बना दे रहा हूं। देखो क्या नाम है इसका, देखो CAB, और इस वाले त्रिभुज का नीचे वाले को देखो, ये है AB और ये D। देखिए इस त्रिभुज में भी AB भुजा है, इस त्रिभुज में भी AB भुजा है, तो दोनों में AB है, तो इसको क्या बोले, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं AB बराबर AB। क्यों? तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब देखो, अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो जाएंगे।
तो हम कह सकते हैं अतः कौन से त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए बी डी। किस नियम से, तो एस ए एस नियम से। अब देखो, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो हमसे क्या पूछ रहा था, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला तो हमने बता दिया कि सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर दिया। तो देखो अब बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। देखो बीसी बराबर बीडी, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम जानते हैं किससे, सीपीसीटी से। तो अतः बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी, किससे, सीपीसीटी। और सीपीसीटी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कि सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज दोनों, जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। बस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, और AB, देखो AB बराबर BC दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे AB बराबर BC, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। AB बराबर BC, और कह रहा है कि एंगल DAB, देखो एंगल DAB कौन सा है, DAB, एंगल DAB मतलब ये वाला जो कोण है, ये कोण वो बराबर किसके, एंगल CBA, CBA मतलब इस कोण के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर हमको दिया है, और हमें प्रूव क्या करना है। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। तो त्रिभुज ABD, देखो कौन सा त्रिभुज, तो A, ये बड़ा त्रिभुज, देखो ये A B और D, ABD, ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये त्रिभुज और BAC, BAC ये वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज को क्या प्रूव करना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वांगसम कैसे प्रूव करेंगे, फिर आगे हम चेक करेंगे कि आगे जो हमें करता है वो हम आगे देखेंगे। पहले तो हम इसको सर्वांगसम प्रूव करें। ठीक, तो हम मैंने सो आपकी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक त्रिभुज है हमारे पास A B और ये D, ठीक, ये वाले त्रिभुज A B D, तो ये A रहा है, ये B और ये D, और ये बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ये वाला त्रिभुज कौन सा, A B और ये C। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया हमें कि ये जो AB है, AB बराबर क्या दिया हुआ है, BC। यहां देखो ये दिया हुआ AB बराबर BC हमें दिया हुआ है, तो ये जो है बराबर किसके है, इसके है। ठीक, और क्या बोला हमें, तो देखो और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एंगल, ये वाला एंगल, ये देखो दिया ना कि एंगल DAB, तो DAB मतलब DAB ये जो पूरा एंगल है वो इसके एंगल इसके बराबर है। तो अगर मान लो हम इसको एंगल 1 बोले, इसको एंगल 1 बोले, एंगल 1, इसको एंगल 2 बोले, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें दिया हुआ है सवाल में। तो चलते हैं, पहले हम चलते हैं किस त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। तो क्या क्या दिया, तो जो हमने दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया भाई
कि ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है हमारे पास। ए डी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ मैं गलती से बी लिख दिया, वो हमें डी दिया हुआ है। ए डी मतलब ये भुजा दिया हुआ है इस भुजा के बी सी, ठीक, यहाँ पे डी होगा, ठीक। तो ए डी दिया हुआ हमें क्या, ए डी भुजा दिया है बी सी के बराबर दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए डी बराबर क्या दिया हुआ, बी सी। क्यों, तो ये हमें दिया गया है, दिया है। चलो अब आगे क्या देखेंगे, एक चीज देखो, हमें ये एंगल भी बराबर दिया हुआ है, कोण एक कोण दो के बराबर है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, इस स्टेटमेंट को भी हम लिख देते हैं क्या, कि एंगल एक बराबर एंगल दो दिया हुआ है। ये हमें क्या है, दिया है, दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास एक भुजा और एक कोण बराबर है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, एस ए एस लगा सकते हैं या ए एस ए लगा सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं हमें, अब गौर करो यहाँ पे कि ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में ये जो ए है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको। ये भुजा ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी है और ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो हम बोलेंगे कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी के। क्यों, तो ये होगा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आप देखो, अब इसमें लग सकता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्यों, देख लो, तो कहता है सर्वांगसम, ऐसे एस क्या कहता है कि दो भुजा उसके अंतर्गत आने वाले कोण, तो देखो एक भुजा दूसरा भुजा उसके अंतर्गत आने वाला कोण बराबर कर दिया हमने, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। किससे भाई, तो एस ए एस नियम से, नियम से, ठीक। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा, कि बी डी बराबर ए सी। यहां देखो, तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो देखो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक। तो हम कह सकते हैं अतः, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के। किससे, सी पी सी टी से। और हम ये भी जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां देखो, ये कोण ए किसके बराबर, कोण बी के बराबर होगा, कोण बी कोण ए के बराबर होगा, कोण डी कोण सी के बराबर होगा। तो देखो यहां देखिए, कोण ए कोण बी के बराबर है, ठीक। उसी तरह से कोण बी किसके होगा, कोण ए के बराबर होगा, कोण बी कोण ए के बराबर होगा, और कोण डी कोण सी के बराबर होगा, सीपीसीडी से। और हमें नेक्स्ट ये कह रहा है कि ए बी डी, कोण ए बी डी, देखो ए बी डी, ये कोण बराबर किसके, बी ए सी, बी ए सी के, बी ए सी इस कोण के बराबर दिया, ठीक। तो हम जानते हैं क्या भाई, सीपीसीटी से क्या होगा, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो बोल सकते हैं अतः एंगल कौन सा, ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। किससे, सीपीसीटी से। क्योंकि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये देखो, ये बी जो कोण किसके बराबर होगा, ए के। और ये तो क्या रहता है, देख लो, ये तो यही कह रहा था कि कोण बी किसके इक्वल है, कोण ए के इक्वल है, सीपीसीटी से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे।
चलो तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है कि एक रेखा खंड ए बी एडी और बीसी को दो बराबर लंब रेखा खंड है, दो बराबर लंब रेखा खंड है। देखो तो ए बी देख लो, ये ए बी है, ए बी ए डी और बीसी के दो बराबर लंब रेखा खंड है। लंब रेखा खंड मतलब ये कितना है, 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि लंब है, लंब रेखा खंड है, तो दोनों कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। और देखिए क्या बोल रहा, दर्शाएं कि सी डी कौन है, ये वाली रेखा सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, वो ए बी को यहां पे देखो प्रतिच्छेद कर रही है। तो मतलब कि समद्विभाजित का मतलब कि ये ओ बी बराबर क्या होगा, ओ ए, और ये हमको क्या करना, सिद्ध करना। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या गया वो लिख लेते हैं। देखिए तो दिया क्या गया कि ए बी में क्या दिया हुआ है, ए बी में बी सी बराबर ए डी, ठीक, यानी क्या ना, दो बराबर, देखो सवाल में लिखा है दो बराबर लंब है, दो बीसी दो बराबर लंब रेखा खंड है। तो हमें क्या दिया कि बीसी बराबर एडी दिया हुआ है। अब आगे देखो क्या दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये ओ बी बराबर किसका, ओ ए के। तो चलो अब हमारे पास दो त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज है ओ ए डी और दूसरा त्रिभुज है ओ बी सी। इस दोनों त्रिभुज में हम लेके चलते थे। चलो त्रिभुज ओ ए डी और ओ बी सी में आप एक चीज देखो, ए डी बराबर बी सी ये हमें दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी ये दिया हुआ है, दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है, देखो यानी नहीं लिखा हुआ कि ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखा खंड है, ठीक, तो ये दोनों हमको बराबर दिया हुआ है। और देखिए यहां हम अभी दिए ये दोनों लंब है, तो ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हुआ। तो हम बोलेंगे, इसको मान लेते हैं अभी के लिए, इसको अगर एंगल 1 मानो तो इसको एंगल 2 बोल लेंगे, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बोलेंगे। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्यों भाई, तो ये क्या है, दिया हुआ कि लंब है तो दोनों बराबर है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हम 6 चैप्टर में हमने पढ़ाया गया कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक, देखो ना, या यहां देख लो, ऐसा दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, देखो एक रेखा सी डी है और एक रेखा ए बी है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ये आपने जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर है 6 उसमें हमने ये पढ़ा है। तो देखो हम ये क्या कहेंगे कि अगर इसको कोण 3 बोल ले तो ये कोण क्या होगा, 4, ये दोनों बराबर, क्यों बराबर होंगे, तो शीर्षा विमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्यों, तो शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक। अब देखो साइड एंगल, ठीक, तो ये इसको ये भी कह सकते हैं एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो हम बोलेंगे अतः त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी सी के, किस नियम से, तो ए एंगल साइड नियम से। अब जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आप ये देखो, सर्वांगसम त्रिभुज जैसे हो गया तो देखो ओ ए बराबर ओ बी संगत भाग, तो बोलेंगे अतः ओ ए बराबर ओ बी, किससे, सी पी सी टी से। और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 तो हमने कर लिया, 4 से, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं भी कोई डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।